नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 जुलाई को गुरु पर्व है। गुरु शिष्य परंपरा भारतीय संस्कृति की रीढ़ है। इसी के अंतर्गत आज हम अपने परम पूज्य गुरुदेव के कुछ विचारों को आपसे साझा करेंगे, जिससे आपके जीवन में भी बदलाव आए और आप भी उसका लाभ उठा सके। सद्गुरु की महिमा गाते गाते शास्त्र थकते नहीं। मनीषियों ने निरंतर यही कहा है कि आत्मिक प्रगति हो या भौतिक प्रगति, गुरु की सहायता आवश्यक है। इसके बिना आत्म कल्याण का द्वार खुलता नहीं और साधन सफल होते नहीं। गुरु के बिना जीवन लक्ष्यहीन और असफल हो जाता है। हमारी सनातन संस्कृति गुरु शिष्य परंपरा का प्रतिपादन करती है। गायत्री परिवार के संस्थापक परम पूज्य गुरुदेव पंडित आचार्य श्री राम शर्मा से हर भारतीय परिचित है। गुरुदेव के विराट व्यक्तित्व को किसी शब्दों में बांधना संभव नहीं है। भारत माँ की ऐसी विभूति जिन्होंने अपने विचार क्रांति, युग निर्माण क्रांति आदि विचारों से करोड़ों लोगों के हृदय को परिवर्तित करके उनका कायाकल्प कर दिया। सच पूछिए तो परम पूज्य गुरुदेव के इस विचार क्रांति के सापेक्ष में रूसों का प्रजातंत्र और कार्ल मार्क्स का साम्यवाद बौना नजर आता है। हमारे गुरुदेव ने उन रूढ़ियों और धर्म में परंपराओं के नाम पर फैले अंधविश्वासों पर गहरी चोट की है। उन्होंने धर्म और अध्यात्म का सही अर्थ समझाया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि गुरु सिर्फ वो नहीं होता जो अपने शिष्य के कान में कुछ कहता है और माला फेर लेने भर से शिष्य का कल्याण हो जाता है। गुरुदेव के अनुसार अगर आपको भौतिक उन्नति चाहिए तो आपको उद्यम और मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा और अपने आत्मबल से उसे पार भी करना पड़ेगा। चाहे भौतिक उन्नति हो या आध्यात्मिक उन्नति, बिना कलमश कसाय के दूर किए और अपने मनोभूमि के कुसंस्कारों को हटाए बिना दोनों ही उन्नति संभव नहीं है। गुरु केवल शरीर नहीं होता, वह विचार होता है और विचार हजारों हजारों साल तक लोगों के चेतना और प्रज्ञा को झकझोरते रहते हैं। जिस प्रकार एक कुशल माली अपने बगीचे को सुंदर बनाने के लिए उसकी कटाई, छटाई, गुड़ाई, निराई, सिंचाई तथा पशुओं की रखवाली करता है, जिसके फलस्वरूप उसका बगीचा फला फूला, सुंदर और समुन्नत बनता है, उसी प्रकार गुरु अपने शिष्य के मस्तिष्क में नाना प्रकार के मनोभाव, विचार, संकल्प, इच्छा, वासना रूपी झाड़ झंखाड़ को फेंक देता है और उसमें बुद्धिमता, दूरदर्शिता एवं चतुरता के साथ ऐसे संस्कार जमाता रहता है जो मस्तिष्क रूपी बगीचे को बहुमूल्य बनाती है। गुरुदेव ने अपने साहित्य में जीवन का कोई ऐसा आयाम नहीं है जिसे छुआ न हो। जीवन के हर दर्शन का तार्किक और वैज्ञानिक विश्लेषण किया है। जीवन का कोई ऐसा प्रश्न नहीं जिसका उत्तर उनके साहित्य में न मिलता हो। मैं उस ईश्वर का आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने ऐसे समर्थ विभूति को मुझे गुरु के रूप में प्रदान किया। इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं अपने गुरु सत्ता की कोटि कोटि वंदना करती हूँ, जिसके मार्गदर्शन में हमारा जीवन चलता रहे और उनका आशीर्वाद हम पर सदा बना रहे। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।